और मैं बता दूं, मेरे साथ इस वक्त सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूरुल हुदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब और कन्हैया बेलारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बिहार के पूर्व डीजीपी हमारे साथ आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, अभ्यानंद जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय गिरी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आरोप किसी और पर नहीं, जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन के साथी जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह पर लग रहा है मोकामा में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर। जिस जंगल राज पर आप लोग फ्रंट फुट पर खेला करते थे, आज उसी की दुहाई जो है वो आरजेडी और तमाम विपक्ष के पार्टियां दे रहे हैं कि बताइए इसे जंगल राज नहीं तो क्या कहा जाएगा। धनंजय जी। देखिए रूबिका जी, सबसे बड़ी बात है कि जंगल राज उसको कहते हैं जब कानून का शासन समाप्त हो जाता है। यहाँ कानून का शासन इस बात से साबित होता है कि जैसे ही आप एफआईआर कराने जाते हैं, आप बाई नेम एमएलए के खिलाफ कराते हैं, प्रत्याशी के खिलाफ कराते हैं और तुरंत पुलिस एफआईआर लेती है। एक समय था जब पुलिस एफआईआर लेने में भी संकोच करती थी। नीतीश कुमार जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार एनडीए के नेतृत्व में जो पिछले 20 साल से चल रही है, भारत ने दुनिया में एक नजीर है कि 2006 से लेकर 10 के बीच में 52,343 मामले हुए और पूरे 7 सालों में 70,000 क्रिमिनल्स को इस अरेस्ट किया गया और स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई गई। 70,000 सलाखों के पीछे गए। ये जीरो टॉलरेंस है बिल्कुल, और इसीलिए हमारी सरकार कोई दुर्घटना और दुर्घटना, वो व्यक्ति कैसा था, क्या था, नहीं था, उस पर विषय बात का है, लेकिन हाँ कोई इसी तरह की लोकतंत्र में किसी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इस पर हमारा दृढ़ मानना है। दुर्घटना, ये दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। इसे आप दुर्घटना मत कीजिए। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ भाई, गाड़ी चला दी गई है। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की घटनाओं के लिए, इस तरह के अपराध के लिए कोई जगह नहीं, और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इस पर कार्रवाई हो रही है और पुलिस को खुली छूट है। आज मेरी बात सुनिए, आज भाषण से क्या फायदा होगा? आपने क्या कहा था? आप ये क्या कह रहे थे? आप लोग किस बात पर दम भरते थे? पटना में गोलियां चली कि नहीं चली? मोकामा में 2 बाहुबली आमने सामने हैं कि नहीं है? तो फिर जंगल राज की जो दुहाई आप दिया करते थे, अब आप समझ लीजिए आप उस पर बैकफुट पर हैं। कैसे आप इसको कैसे क्लैरिफाई कर पाएंगे? मुझे ये बताइए मिस्टर सिंह, कैसे क्लैरिफाई कर पाएंगे? मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात सुन लीजिए कि मोकामा में इस अपराधियों ने, अलग अलग गुटों ने 2 महीने पहले भी गोलीबारी की थी और पुलिस का ऐसा दबाव पड़ा कि दोनों ने जाकर सरेंडर किया। पुलिस के सामने बाहुबलियों ने जाकर के दोनों गुटों ने समर्पण किया। उसी तरह से जो घटना हुई है, इसकी पुलिस तुरंत इसकी कार्रवाई करेगी और संबंधित अपराधी को निकाल फेंक कर बाहर करेगी और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसी घटना बिहार में आज तक नहीं हुई जिसमें सरकार ने या प्रशासन ने किसी तरह को इंटरफेरेंस किया हो या किसी के साइड से खड़ी हुई हो। मैं आपको परसेप्शन, नैरेटिव, आप लोग जो बिंदु उठाया करते थे उस पर बात कर रही हूं। मैं उस पर आपसे सवाल पूछ रही हूं। आपने कहा कि क्राइम इज अंडर कंट्रोल, आपने कहा कि कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए ये आ जाती है आरजेडी तो फिर कानून जो है वो सब हाथ में लेने लगेंगे। अभी उसी कानून पर तो बात हो रही है। अब मुझे बताइए आप कैसे फाइट करेंगे इस इलेक्शन को? एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और इससे आप भाग नहीं सकते हैं। रूबिका जी, हम उसी मोराल के साथ फाइट कर रहे हैं जिस मोराल के साथ 70,000 लोगों को स्पीडी ट्रायल से भीतर कराया है। उसी मोराल के साथ फाइट कर रहे हैं जिससे जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाई है। उसी मोराल के साथ फाइट कर रहे हैं जिससे 118 नरसंहार और अनगिनत बलात्कार से लेकर के अनगिनत तमाम तरह के दुष्कर्म हुए। अब उसी जीरो टॉलरेंस के साथ जिसमें आज तक सरकार पर किसी पक्षपात का आरोप नहीं लगा। आज तक साधु और सुभाष जैसे लोगों ने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री निवास से अपहरण की डील होती थी। बगैर किसी लीपा पोती के एक बात बता देती हूँ, इस मामले में चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आप सब हम्माम में नंगे हैं। आप सब ने बाहुबलियों को टिकट दिया है, आप सब ने बाहुबलियों को कैंडिडेट बनाया है। आज ना, बिल्कुल नहीं सर। सूरज भान हो या ये महागठबंधन की तरफ से या अनंत सिंह हो आप लोगों की तरफ से, दोनों बाहुबली मोकामा में इस वक्त है। और मैं केवल एक मोकामा की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी लिस्ट लेकर बैठी हूँ। आप चाहे तो मैं सांस लिए बगैर वो सारी की सारी लिस्ट पढ़ दूंगी। लेकिन उससे पहले नूरुल हुदा साहब, सवाल मेरा आपसे भी है। मोकामा में आपने भी तो एक बाहुबली को उतारा है ना, वीआईपी, आप यानी महागठबंधन का साथी,
महागठबंधन का वहां पे कौन इंसान लड़ा है, बताएंगे आप? अनंत सिंह कह रहे हैं कि ये तो सूरज भान का किया करा है। रूबिका जी, मैं गिरी भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए दो सेइंग से आपकी शुरुआत करता हूँ। एक शर्लक होम्स ने कहा था कि क्राइम इज कॉमन, लॉजिक इज रेयर, और दूसरा केनेडी ने कहा था कि एवरी सोसाइटी डिजर्व द काइंड ऑफ क्रिमिनल, एवरी सोसाइटी गेट द काइंड ऑफ क्रिमिनल व्हाट इट डिजर्व्स। तो जिस दिन अनंत सिंह को माननीय मुख्यमंत्री जेल से स्वागत करके विदा करके लाए थे और उनके घर जाकर उनको टिकट दिया था विधानसभा का, ये तो होना ही था। जिस दिन से वो बाहर आए हैं उस दिन से गुबार बन रहा था। वाह वाह और ये वाह अंतिम वाह, परिणति को अनंत कल सिंह पर पहुंचा बड़ा है। ज्ञान दिए जा रहे हैं हुदा साहब। नो प्लीज, कैन यू स्पीक द सेम थिंग अबाउट सूरज भान? सूरज भान जी के बारे में कुछ कहेंगे आप, या टाइट लिप्ड हो जाएंगे, क्विक फिक्स हो जाएंगे? सम्राट चौधरी जी ने कहा, सम्राट चौधरी जी ने अभी कहा ना 2 महीने पहले, अभी चुनाव शुरू होने से पहले उन्होंने कहा कि रात को 8 बजे आप चले जाइए मोकामा में, अगर आपको खरोच भी आ जाएगी तो मैं अपने पद से त्याग दे दूंगा। क्या अनंत सिंह का राज कायम होने जा रहा है मोकामा में? क्या आप जो है क्राइम क्या है? तो क्राइम वही इज तो अ मैं आपसे रिफ्लेक्शन ऑफ द सवाल कर रही हूं। सोसाइटी। हुदा साहब, अनंत सिंह की क्या तस्वीर पढ़ रिफ्लेक्शन लीजिए, दे रहे मुझे हैं कोई नीतीश दिक्कत कुमार नहीं जी? है। रूबिका लियाकत यहाँ पर किसी बाहुबली का समर्थन करने के लिए नहीं बैठी हुई है, लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रही हूँ, अनंत सिंह पर अभी इस वक्त जो आरोप लग रहे हैं वही आरोप सूरज भान पर लग रहे हैं, जिनकी पत्नी को टिकट आपकी तरफ से मिला हुआ है, हाँ कि ना? मुझे ये बताइए, मुझे एक्सप्लेन कीजिए, सूरज भान जी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कैनेडी बोल दिया आपने, फला फला सबके आपने प्रोवर्ब्स यहाँ पर सबके स्टेटमेंट्स आपने दे दिए हैं। प्लीज डू टेल मी अबाउट सूरज भान। ये कौन साहब हैं, बताइए इनके बारे में थोड़ा मुझे। नहीं, सूरज भान सिंह को पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। वो चुनाव मैदान में नहीं है, और किसी पूर्व बाहुबली और किसी पूर्व व्यक्ति की पत्नी का चुनाव में होना और अनंत सिंह के मुकाबिल खड़ा होना, अनंत सिंह ऐसा तो बिल्कुल वैसी बात हो गई, जो लोहे को काटने के लिए लोहा ही उतारना पड़ता है। लोहा को काटने के लिए लोहा, बाहुबली को काटने के लिए बाहुबली। तो आप में और इनमें फर्क क्या हो गया सर? क्या फर्क हो गया? क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे शर्म आ रही है आप लोगों से ये सवाल पूछने में। बाहुबली का टैग नहीं दे सकते हैं। नहीं, आप उनकी पत्नी को बाहुबली का टैग बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। आप किसी महिला का अपमान कर रही हैं। अच्छा सर, मैं आप ये कह रही हैं कि बाहुबली के मुकाबिल बाहुबली को खड़ा किया मैंने महिला का नाम लिया। डू नॉट प्ले महिला कार्ड। महिला यहाँ बैठी हुई है, मुझे महिला कार्ड खेलना होगा तो मैं खेल लूंगी। आप मर्द होने के नाते महिला कार्ड तो आप ना ही खेले तो अच्छा रहेगा, ठीक है? वो मत कीजिए मैडम जी, हुदा साहब, वो मत कीजिए प्लीज। मैडम का उनका मैं बात कर रही हूँ, मैं सूरज भान की बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये नहीं कहा वीणा देवी के बारे में मुझे बताइए, मैंने कहा सूरज भान के बारे में मुझे चुनाव में नहीं है। 4 लाइन बताइए सूरज भान के बारे में। चुनाव मैदान में नहीं है सूरज भान, चुनाव मैदान चुनावी मैदान में है कि नहीं है, इस पर मैं बाद में डिस्कस करूंगी। आप मुझे अभी बस ये बताइए, सूरज भान कौन है? अनंत सिंह वो बाहुबली है? अनंत सिंह पर दर्जनों केसेस दर्ज है। अनंत सिंह के क्राइम वाली हिस्ट्री मैं आपके सामने रख लूंगी, मुझे कोई खौफ नहीं है। यू टेल मी अबाउट दिस मैन कॉल्ड सूरज भान, कौन है ये? नहीं तो यू साइमल्टेनियसली यू कैन ब्रिंग आउट द सूरज भान स्टोरी आल्सो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप सूरज भान के भी हिस्ट्री ला सकती हैं। ला पा रहे हैं उसको? नहीं, आप क्यों नहीं ला पा रहे हैं? मुझे ये बताइए, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि आप महागठबंधन का टिकट मिला है उनकी पत्नी को सर। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हु इज सूरज भान, व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट सूरज भान? मुझे सूरज भान से क्या मतलब है? सूरज भान की पत्नी वहां के कैंडिडेट है, आप उनके बारे में बात करिए। I'll tell you why. उनकी पत्नी कैंडिडेट इसलिए प्रभु ये क्यों नहीं बताते हैं कि सूरज भान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? बताइए ना कि सूरज भान को आप टिकट नहीं दे सकते हैं क्योंकि देश का संविधान और कानून ये उन पर लागू करता है, और शायद यही वजह बैठी हुई है। और इनफैक्ट बिहार की जनता तो भोली नहीं है, उसे सब समझ में आता है। अब रुक जाइएगा नूरुल हुदा साहब, इस वक्त सतीश केसिंग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नूरुल साहब प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सतीश केसिंग साहब, यहाँ पर मैं इतने दिनों से हूँ, बात चल रही थी बेरोजगारी की, बात चल रही थी विकास की, बात चल रही थी शिकायतों की, बात चल रही थी हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। लौट के वापस मसला इस बात पर आ गया है, क्राइम। यही तो है कि वो सारी चीजें जो है नहीं है, जिसकी बात आपने की, रोजगार आदि आदि,
इसी के वजह से ये सब है। वहाँ का माफिया इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा है, अपराधियों का इंडस्ट्री है। और आपने ठीक कहा कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी का ये उम्मीदवार है अनंत सिंह, तो अब तो यहाँ बिहार में जंगल राज की बात कैसे करिएगा? अब तो मोकामा राज की बात करनी पड़ेगी आपको। एक नया टर्म आना चाहिए, मोकामा राज। इधर से भी माफिया, उधर से भी माफिया, इधर से भी अपराधी, उधर से भी अपराधी, और जो मारा गया वो भी अपराधी प्रवृत्ति का। यही है सच्चाई, इसी से तो पार पारा है। अब कौन कैसे, मतलब जनता दल यू या एनडीए इसको कैसे डिफेंड कर सकती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए इनके ऊपर तो आप कहते हैं कि हाँ तो जंगल राज था, लूट था भी, मैं तो कहता हूं था, लेकिन 25 साल पहले था ना। अभी क्या है? अभी वो बीजेपी वाले कह रहे थे 70,000 की बात कर रहे थे। ये लोग भी तो दावा करते हैं कि 70,000 मर्डर हुए पिछले नीतीश जी के शासन में। तो बात यह है, हमाम वाली ही बात है। बिहार का उद्धार अगर करना है तो ये सारी पार्टियों को ये दोगलापन नहीं छोड़ देना चाहिए कि आप टिकट भी दो और कहो कि जी हम नहीं, तो अब मुझे ये बताइए सतीश जी, आप तो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और बेल्लारी जी भी इनफैक्ट हमारे साथ है। बेल्लारी जी मुझे ये बताइए ना, नहीं कोई नहीं है, इन सब की शर्ट इतनी भयंकर वाली मैली है, दागदार है। ये मैं लिस्ट बता देती हूँ, जनता को ये लिस्ट पता होनी चाहिए। ये लिस्ट लेकर हम बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये लिस्ट क्या बताती है कि बिहार चुनाव में बाहुबली स्टेटस क्या है। आरजेडी के 9 उम्मीदवार मैदान में है, जेडीयू के 7 उम्मीदवार मैदान में है, बीजेपी के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौन? बाहुबली। ओके, एलजेपी रामविलास पासवान के 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर बाहुबली का टैग लगा हुआ है। हमारे साथ बाकी सारे मेहमान। बेल्लारी जी, ये क्राइम इशू बनेगा या फिर वापस मसला इस बात पर आ जाएगा कि सिंडिकेट क्राइम, रूबिका जी, अलग होता है और ये क्राइम सोसाइटी में कभी रोका थोड़ी जा सकता है। 2 बाहुबली आपस में लड़ लिए हैं, लेकिन क्या अमूमन सेफ्टी बिहार में जनता को है? चुनाव किस पर होगा? रूबिका जी, मोकामा पर बात शुरू हुई, ये आपने शुरू किया था मोकामा। अगर आपको कोई 2 झापड़ मारे, आपको क्षति पहुंचाए, आपको कोई मारे 2 झापड़, तो आप न बताइएगा पुलिस को कि हमको कन्हैया बेल्लारी ने मारा है। आप समझिए मैं कहाँ कह रहा हूँ। दुलारचंद के परिवार वाले झापट मार रहे हैं, आप मार नहीं पाएंगे। वो तो वो नहीं हो पाएगा। आप इसको चेंज कर लीजिए। बताना चाह रहा हूँ, दुलारचंद पहले चेंज कीजिए, उदाहरण भी चेंज कीजिए, वो उसमें आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि दुलारचंद की हत्या हुई, उनका परिवार कह रहा है कि अनंत सिंह ने मारा, उनके परिवार के लोगों ने मारा। अनंत सिंह कह रहे हैं कि नहीं, सूरजभान सिंह का काम है। अब बताइए ये क्या मामला है? और अनंत सिंह आज भी घूम रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन लज्जित है। कई अफसरों से मेरी बातचीत हुई, करके हम लोग लज्जित हैं। आप अनिल कुमार पर अटैक हुआ टेकारी में, हम के हैं कैंडिडेट, और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, पीटा भी गया उन लोगों को। यहाँ आराम से ये प्रचार कर रहे हैं। ये क्या है? ये जंगल राज है या मंगल राज है? आप हमको बताइए। और ये जो है अनंत स्वयं कह रहे हैं जंगल राज या मंगल राज? रुक जाइए बेल्लारी जी। ओके, धनंजय जी, देखिए ये कानून का राज है और कानून के राज में ही है कि 3 FIR हुए हैं। पुलिस पर भी पथराव हुआ, उस पर भी FIR है। एक किसी और ने भी किया है कि उनके परिवार ने भी किया है। पुलिस सघन जांच कर रही है और जो पोस्टमार्टम हुआ है उनके लोगों के प्रेजेंस में किया गया है। सारा कुछ दूध का दूध, पानी का पानी है। और जो भी चीजें हैं सच निकल के सामने आ जाएगा। लाख कोशिश की जाएगी, सच निकल के सामने आएगा। और सच निकल के जो सामने आएगा, जो भी अपराधी इसमें पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त कानून के तहत विधि सम्मत सजा दी जाएगी। यही पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखा है और आज भी रखेंगे और कल भी रखेंगे। कल हम फिर बैठेंगे डिबेट पर और आपके साथ। ये बिल्कुल सर, आप निबंध पढ़ रहे हैं, आप निबंध पढ़ रहे हैं सर, निबंध पढ़ रहे हैं। इसे निबंध पढ़ना कहते हैं। गाय हमारी माता है, उसकी एक पूंछ होती है, उसके 2 सींग होते हैं, वो दूध देती है। 20 सालों में दूध की हम चाय बनाते हैं। 20 सालों में अगर 20 सालों में निबंध मत ना, मुझे कानून व्यवस्था पर निबंध नहीं चाहिए, निबंध नहीं चाहिए मुझे।
निबंध नहीं चाहिए, मुझे फैक्ट्स चाहिए सर। और फैक्ट्स ये कह रहे हैं कि परिवार की तरफ से बकायदा आरोप लगाया जा रहा है। मैं फिर उस बड़े डिस्कोर्स पर आ रही हूँ कि अरे रुकिए सर, 3 लोगों पर तीन एफआईआर दर्ज हुई है ना, हुई है कि नहीं हुई है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया, अभी बताया डॉक्टर संजय, मैंने बताया को 3 एफआईआर दर्ज। क्या पूछ रही हैं आप? डॉक्टर संजय ये बताइए, अनंत सिंह जो हैं उनको परिवार वाले कह रहे हैं अनंत सिंह है और कोई नहीं है मारने वाला, और आरोप ये लग रहा है वो खुले में घूम रहे हैं, मजे में घूम रहे हैं, बाहुबली है तो उनको कोई छूने वाला नहीं है। देखिए, बिलारी जी कह रहे हैं कि लज्जित हो रहे हैं कई पुलिस अधिकारी। अब ऐसा है कि बिलारी जी को कौन से पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं वो तो उनका अपना वर्जन है, लेकिन हमारा जो पक्ष है वो ये है कि ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और पुलिस अपना काम कर रही है। हम लोग कहीं हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट जो है वहाँ पर अधिकारियों के संपर्क में है। अब अनंत सिंह का अगर नाम आ रहा है और एफआईआर हुआ है, पुलिस अपना काम कर रही है, और अगर उनके ऊपर चार्जेस हैं और पुलिस की जो प्रक्रिया होगी, पुलिस अपना काम करेगी। हम लोग उसमें कहीं नहीं है, हमारी उसमें कोई भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका तब होती ना जब हम उनको रोक रहे होते, हम पुलिस को हम ऑर्डर्स दे रहे होते। ये ना तो हमने किया है, ना ये समय तो खास करके हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कानून की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से सब कुछ हो रहा है, उसमें हम कहीं कोई बाधा नहीं डाल रहे। संजय जी सही बात कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार की सरकार नहीं है, अभी ज्ञानेश कुमार की सरकार है। अभी सरकार इज बीइंग कंट्रोल बाय ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो कंट्रोल कर रहे हैं। और अनंत सिंह स्वयं कह रहे हैं कि मैं 40 गाड़ी से घूमता हूँ। कैसे 40 गाड़ी से घूमते हैं? हरवे हथियार कैसे लोग लेकर के चल रहे हैं? और वही नहीं, इस साइड के भी लोग 40 गाड़ी से घूम रहे हैं। केवल जेडीयू के लोग नहीं, सारी पार्टियों 40-50 मुझे एक बात बताइए घूम रहे हैं सर। मैंने तो गिन के, बिलारी जी मैंने तो गिन के बता दिया ना कि कौन सी पार्टी से कितने बाहुबली मैदान में उतर रहे हैं। हम वो ग्राफिक्स भी जनता को दिखाई रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, बिहार की जनता इस मसले को ध्यान में रखकर वोट करेगी कि नहीं करेगी? सतीश केसिंग साहब, आप मुझे जल्दी से बताइए, 30 सेकंड में मैं सबसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, नहीं करेगी। देखिए, सीधी बात है, अपराध वहां पर बड़ा कॉमन फैक्टर है। अपराधियों को टिकट सब देते हैं, रिवॉल्विंग चेयर है। इधर का अपराधी कभी इधर से टिकट, उधर से सब देते लेते रहते हैं। लेकिन बिहार की जनता त्रस्त है बेकारी से, बेरोजगारी से और पलायन से। उसके ध्यान में ये सारी चीजें हैं। रूपका जी, आपने पूछा है तो एक बात और मैं बता दूं कि खुद हमारे मामा पर हमला हुआ है, जिसका जिक्र कर रहे थे कन्हैया बिलारी जी। तो बात यह है कि ये तो हो ही रहा है, वो बात नहीं है। बेसिकली बात यह है, वहां तो मॉब लिंचिंग हुई है। ये मॉब लिंचिंग हुआ है दुलारचंद यादव का, मैं आपको बता रहा हूं। मॉब लिंचिंग हुआ है और उसका अगुवाई जो भी करे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है जो नीतीश जी के ऊपर, नीतीश जी को मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूं, लेकिन उनका उम्मीदवार है वो अनंत सिंह, सुशासन बाबू का उम्मीदवार है अनंत सिंह, उसके ऊपर आरोप लगा है। अभी 26 सेकंड का एक मैनिफेस्टो आया, एनडीए का मैनिफेस्टो। 26 सेकंड में वहां से नीतीश जी चले गए, पता नहीं नीतीश जी है कहां। तो सवाल जिसके ऊपर है, आपको सवाल तो सबके ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ एक सवाल है कि जो अनंत सिंह के ऊपर जो सवाल उठा है वो माननीय मुख्यमंत्री अभी के उनके उम्मीदवार हैं। संजय जी, मैं ये इनके बात से बिल्कुल असहमत हूं, जो ये कह रहे हैं कि 26 सेकंड का मैनिफेस्टो है। हमें 26 सेकंड और 26 घंटे आप बैठ के मैनिफेस्टो पढ़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात कि उसमें कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट क्या है। और जो इन्होंने प्रश्न पूछा या किया कि नीतीश जी हैं कहाँ, नीतीश जी रोज जाकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कल बारिश हो रही थी बिहार में, हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहे थे, जहां बाकी के नेता जो थे और राजद के खास नेता तेजस्वी जी वो पटना में चिल कर रहे थे, नीतीश जी गाड़ियों से जाकर दरभंगा में लोगों से मिले हैं, रोड शो किए हैं। तो नीतीश जी सब जगह हैं, नीतीश जी ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं है। 26 सेकंड ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही है ना, उससे कुछ नहीं होता है ये। और मैं सिर्फ लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा,
रूबिका जी की ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं, है, पहले इसको इस बात पर- पॉलिटिसाइज पहले इस नहीं बात करना पर चाहिए। आप ये अभी कह रहे हैं बहुत कि ही sensitive मुद्दा है ये। महागठबंधन के नेता जो हैं वो चिल कर रहे हैं और आप लोग ग्राउंड जीरो पर जा जाकर मेहनत कर रहे हैं। नूरुल साहब, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं कल की बात कर रहा हूँ। रूबिका जी हाँ, कल ही की बात माननीय करेंगे। नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री, जी रूबिका जी, माननीय नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री भी हैं और माननीय गृह मंत्री दरभंगा के दौरे पे हैं रोड से, उनका कार्यक्रम निकलवा लिया जाए और तेजस्वी जी की और अन्य जो है महागठबंधन के नेताओं की यात्रा कार्यक्रम निकलवा दिया जाए। हमारे पास इतना रोबोट्स लॉजिस्टिक जिसको कहते हैं ना, और इतने दर्जन भर हेलीकॉप्टर नहीं खड़े हैं एनडीए के कि हमारा हेलीकॉप्टर विपरीत परिस्थितियों में भी उड़े। तेजस्वी जी कल उन्होंने पूरे बिहार को संबोधित किया है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है, तो इसलिए ये भाई साहब जेडीयू के जो भी हैं वो कह रहे हैं किस्म के होते हैं कि नहीं हेलीकॉप्टर भी दूसरे किस्म के होते हैं। भाई हमारी लिमिटेशंस है, हमारे गरीब किस्म के होते हैं और जो सत्ता में होते हैं उनके पास थोड़ा एकदम हीमान टाइप के होते हैं। ऐसा होता है क्या? मुझे नहीं पता, जिन बताइए। पार्टियों के पास चुनावी चंदा जिनके पास चुनावी चंदा करोड़ों का है, 3000 करोड़ का है, उसमें और हमारी पार्टियों में अंतर है। हम संघर्षशील पार्टी हैं, जनता की पार्टी है, हमारे पास जनता के दिए गए और जनता के चंदे से पैसे जो है थोड़े बहुत, उससे हम लड़ रहे हैं चुनाव। हम उनके सामर्थ्य और उनकी जो रिसोर्सेज है उनके मुकाबले कहीं नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर दैट पिक्चर सर, वो मछली खाती हुई तस्वीरें वो कहाँ से आई थी? वो हेलीकॉप्टर ही की थी ना। आप तो ऐसे अचानक बिहेव करने लगते हैं ना कि आपसे गरीब रहा बेचारा कोई है ही नहीं। आप हैं? ये तो बात मत कीजिए। हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं लेकिन हम बेचारे गरीब विपक्षी नेता, प्लीज ऐसा भी सर प्लीज निरूपा रॉय भी शर्मा जाएगी। आप जिस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, मैं बेचारा गजब कर रहे हैं नूरुल भाई। हेलीकॉप्टर में बैठ के माछ भात खा रहे हैं आप लॉजिस्टिकल एनालिसिस कर लीजिए। वो बकायदा अचार भी चाट रहे हैं, वो मौसम्बी का संतरे का जूस भी पी रहे हैं और फिर वापस मुझे ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं। और जो 9 साल के विधायकी में 13 करोड़ की संपत्ति है तेजस्वी जी के पास, 9 साल के कमाई में कहां से इतना पैसा आ गया तेजस्वी जी के पास? 13 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई उनके पास? क्या किया उन्होंने आज तक? 9वीं फेल करने के अलावा किया क्या उन्होंने? आपके हैंगर्स पे कितने हेलीकॉप्टर खड़े हैं वो भी बता दीजिए। आपके जीवन आप उठा के देख लीजिए, खड़े हैं वो भी बता दीजिए। आप कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है उनके पास। नीतीश जी अगर अच्छे हो, उन्होंने डिक्लेयर किया है जो बेनामी है वो तो आज ये दुर्दशा सारे जिले में पड़े हुए हैं, दिल्ली में पड़े हुए हैं, सब जगह संपत्ति पड़ा हुआ है। 21 आपराधिक मामले, आर्थिक अपराधी हैं तेजस्वी जी, और वो चले हैं आज जंगल राज और मंगल राज का। दुर्भाग्य है कि नीतीश जी बिहार का दुर्भाग्य है, नीतीश जी इज नॉट इन प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल स्टेट। वो तो अदरवाइज देखिए ना, जहां जनता नीतीश जी रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। वहां जाके देखिए कि वो कैसे पहुंच रहे हैं। प्लीज ये लोग आप बार बार कह रहे हैं, नहीं ये एक नूरुल साहब प्लीज आई वांट टू एक सेकेंड आप लोग बार बार एक बात कहते हैं कि नीतीश बाबू की सेहत ठीक नहीं है, नीतीश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने तो आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जिसकी स्थिति ठीक नहीं है लेकिन भरी बारिश में वो बाय रोड चला जाता है रोड शो करने के लिए और एक लोगों दिन से में मिलने के 7 लिए। कंस्टिट्यूएंसी में वो जाके मतलब अगर बीमार है, हाँ, नालंदा कैसे हो गए, सकता है नालंदा नूरुल गए, साहब? 7 मुझे ये जगह बताइए ना, उन्होंने जिस आदमी की तबीयत ठीक नहीं है वो आदमी प्रचार कैसे कर रहा है? और वो भी खराब मौसम में। तो अरे सब दिख रहा है सर, मैं आपको कल की खबर हेडलाइंस पढ़ के बता देती हूँ। लोगों को दिख रहा है नीतीश जी जो है वो रोड प्रचार के लिए निकल गए, वो भी तब जब कल लगातार बारिश हो रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। बिहार के लोगों को दिख रहा है रूबिका जी। अगर वो तबीयत नहीं ठीक है उनकी तो आईएएस ऑफिसर के सिर पे गमला रख देना, आईएएस ऑफिसर के सिर पे गमला रख देना भी दिख रहा है बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को नीतीश जी की स्थिति पर्दे पे और सारे चैनल्स पे दिख रहे हैं, उसमें कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। क्यों नहीं सभा हो रही है नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की? क्यों नहीं ज्वाइंट सभा हो रही है? क्यों कन्नी काट रहे हैं नीतीश जी? आप एक क्यों नीतीश जी को रखा गया है सटन अधिकारियों बिंदु द्वारा? मत बदलिए, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं गमले पर आ जाऊंगी, उसके बाद जॉइंट रैली पर आ जाऊंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि खुदा न खास्ता मान लीजिए आपकी कल को तबीयत खराब हो जाएगी, तो तबीयत अगर आपकी बड़े लेवल पर खराब है, अगर आपको सच में कोई डिजीज है तो आप पब्लिक में निकल के प्रचार कीजिएगा। हाँ कीजिएगा आप प्रचार, और वो भी हेलीकॉप्टर से नहीं, बाय रोड कीजिएगा प्रचार। अगर आप अनजान कर पाइएगा, अगर आप अनजान हैं
अगर आप अनजान हैं उनके रिफ्लेक्शन से और उनके पब्लिक अपीयरेंस से, तो मुझे लगता है आप बहुत भोली हैं। आपको ये क्या उनके होता है सारे रिफ्लेक्शन रसद और पब्लिक? देखने नहीं, चाहिए, व्हाट डू सारे यू मीन वीडियो बाय फुटेज रिफ्लेक्शन एंड पब्लिक अपीयरेंस सर? व्हाट डज दैट इवन मीन? आप पब्लिक अपीयरेंस में उनके पब्लिक देखिए ना, अपीयरेंस आप अलग है उनका- जब और रिफ्लेक्शन अलग है। राष्ट्रगान बजता गमला- रहता है तो वो सर सुनिए, राष्ट्रगान चालू बजता रहता है तो उनकी भाव भंगिमा देखिए ना आप रूबिका जी, राष्ट्रगान बजता रहता है तो उनकी सर भाव ऐसे तो भंगिमा मैं बहुत देखिए। सारे नेता आपको रूबिका- बता सकती हूँ। रूबिका जी, क्या करते हैं? आप ही की पार्टी में बहुत सारे रूबिका ऐसे जी, नेता हैं जो राष्ट्रगान बजता रहता है और कुछ कुछ करते रहते हैं। अभी फोटो दिखा देती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, रूबिका जी, फौरन आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। किसी- बता दूं तो क्या उस पर यह आरोप लगा किसी दिया जाएगा IAS कि ऑफिसर मानसिक के स्थिति सिर पे ठीक नहीं गमला है? रखते देखा है क्या? धनंजय जी किसी जवाब IAS दीजिए। ऑफिसर के सिर पे गमला रखते देखा रूबिका- है क्या? रूबिका जी, बड़ी मजेदार बात है। नीतीश जी कैसे तो किसी भी के भी मेडिकल का भी कोई स्वास्थ्य की बात कोई डॉक्टर ही कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको रोज डॉक्टर देखता है। तीसरी बात, तबीयत खराब में वो 250 किलोमीटर बाई रोड यात्रा कर लेते हैं, प्रचार कर लेते हैं, और जो युवा हैं वो घर में नहीं निकलते हैं, वो भीसी करते हैं, तो उनकी तबीयत बिल्कुल माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ अभी ये कह रहे हैं कि पास हैंगर है। भाई आप व्यवस्था के लिए, आप राजनीति में भी इसी के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि 2 सांसदों से दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हम कैसे बने। अगर आप व्यवस्था के बजाय ये देखते कि हमारे पास जन कहां से आया, और लेकिन आप इस चक्कर में कि धन कहां से आया, तो आप धन के पीछे लगे हुए, इसलिए आपकी नजर वहां पर है, हमारी नजर जन कल्याण पर है, जनता पर है। तीसरी बात आप करें गमला, भाई हम लोग तो अभी छठ भी तो खत्म हुआ है, जिसका छठ माता का आपने अपमान किया है। दौरा सर पर रख के चलते हैं, प्रकृति पर्यावरण को सर पर रख के चलते हैं, गंगा जल को सर पर रखते हैं, पर्यावरण को अपने ऊपर रखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपने माथे पर रखिए, सर माथे पर उठाते हैं। हम जिसका भी सम्मान करते हैं उसको सर माथे पर लेकर चलते हैं। थामिए नहीं सर प्लीज, जिसका भी सम्मान करते हैं उसको सर माथे से लगाते हैं। ये खेल मत कीजिए आप, ये खेल मत कीजिए कि गमला इसलिए रखा था क्योंकि वो प्रकृति को सम्मान दे रहे थे। ये तो किसी के भी गले और हलक से प्रकृति के नीचे नहीं संरक्षण उतर के लिए। सकता है। सतीश के सिंह साहब गजब, आप नेता लोग भी ना कसम से कहां से ये तर्क लेकर आते हैं कि गमला इसलिए रख लिया पुलिस वाले के सर पे क्योंकि वो प्रकृति को मान सम्मान देते हैं। देखिए अरे मैं नीतीश जी को एक बहुत अच्छा नेता मानता हूं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, ये चेहरे पर चेहरे वाली जो बात आती है कि पहले नेतृत्व था, फिर हो गया कि भाई क्या कहते हैं विधायक दल चुनेगा, अब कह रहे हैं जी वैकेंसी नहीं है। अरे वो चेहरा है या नहीं है ये तो बता दे गिरी जी। मुख्यमंत्री का चेहरा बोल रहा हूं। सतीश के सिंह जी का मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूं कि जो पूरी दुनिया को सुनाई दे रहा है, अगर आप गमले का अगर आप पात्र को उल्टा रख के बैठ देंगे तो उसमें कितना भी जल डालूंगा वो बाहर ही जाएगा। यहां पर तो लगातार कहा जा रहा है कि हमारे हर जिले में 6 महीना से 5 दलों के एक नेता जिले जिले में घूम करके, हर विधानसभा वाइज घूम करके, सम्मेलन करके हम लोगों ने कहा है 2025, 225 और फिर से नीतीश। अब सतीश के सिंह जी एक स्टाम्प मुझे भेज दें, मैं उन पर लिख करके दे देता हूं या 5 दलों से दस्तखत करा देता हूं, क्योंकि मैं लगभग रोज ही किसी चैनल पर उनके साथ होता हूं। और हकीम लुकमान के पास भी शक का इलाज नहीं था, हकीम लुकमान शक का इलाज नहीं कर पाया। अब सतीश के सिंह के शक का इलाज कहां से होगा? कि सतीश के सिंह साहब से स्टाफ मंगवा, एक काम करते ना, यहीं कर देते लाइव। आप पन्ना मंगवाइए अपने, आप जहां कहीं भी बैठे, दफ्तर में बैठे हैं तो वहां से घर पर बैठे हैं, और उस पन्ने पर लिख दीजिए नीतीश बाबू ही होंगे अगले मुख्यमंत्री, और ऐसे हमको दिखा दीजिए, हम उसका स्नैपशॉट ले लेंगे। धनंजय जी इतना काम कर लीजिए, तब तक मैं भल्लारी जी के पास हो आती हूँ, ठीक है? कर सकते हैं आप ये काम? ये तो दीवार पर लिखी हुई इबारत है। हाँ एकदम, अभी राइट नाउ आई एम डूइंग। कागज पर लिख लीजिए। हाँ राइट अवे डू इट, आई विल वेट फॉर इट। और सतीश के सिंह साहब इसकी फोटो आप खींच के रख लीजिए अपनी जेब में, आप दोबारा ये प्रश्न मत पूछिएगा। ना, लेकिन उसके पहले रूबिका जी, मैं आपका मीडिया पर और चैनल पर, पैनल पर सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो सभी ने स्वीकार कर लिया कि एनडीए जीत रहा है और एनडीए की ही सरकार बनेगी। और आप ये लिख कर रख लीजिए, ये देख लीजिए, स्नैपशॉट कर लीजिए, और सतीश के सिंह जी भी कर लें, सतीश के सिंह जी भी कर लें। ये बिहार है, लगा दिया ये बिहार है।
धनंजय जी सॉरी रॉन्ग नंबर, ये बिहार है। इसी बिहार में हमने देखा था कि चुनाव 2 पार्टियों ने एक साथ लड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने किसी और पार्टी के साथ, इसी बिहार में मैंने देखा है। तो आप जो ये लिख रहे हैं नीतीश बाबू बनेंगे, क्या लिखा है भाई आपने? नीतीश होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। अब मैं इसमें अब तो स्टूडियो मेरे बगल में बैठे हैं। हाँ मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिए। इन्होंने क्या लिखा है? नूरुल जी आप भी पढ़ लीजिए इसको। हाँ पढ़ लीजिए आप भी। ये तो बगल में मेरे स्टूडियो में बैठे हुए, इनको दिखा दिया हाथ में। नीतीश जी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। बिल्कुल अस्पष्ट है, बिल्कुल अस्पष्ट है। न प्रश्नवाचक है, न फुल स्टॉप है, न कॉमा है, न हाइफन है, कुछ नहीं है। सीधे इन्होंने लिखा है नीतीश जी होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। अब इसमें क्या दिक्कत है भाई? देखिए शब्दों का खेल व्याकरण के टीचर मत बनिए सर, फुल स्टॉप और कॉमा नहीं है। नहीं रुकिए, आपके साथ बड़ी परेशानी है। आप अब यहाँ व्याकरण के टीचर बन गए हैं कि आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो पूर्ण विराम नहीं लगाया तो अल्प विराम नहीं लगाया, लिख दिया ना उन्होंने, लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ आप इसमें टर्म्स एंड कंडीशन वाला वो एस्ट्रिक साइन नहीं होता है सर, नहीं प्रश्नवाचक नहीं, मैं चाहती हूँ वो एक छोटा सा ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो सितारा होता है वो भी रख दीजिए और नीचे लिख दीजिए कि मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू ही होंगे, लेकिन किस पार्टी के साथ होंगे ये हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। वो तो संजय जी भी नहीं ले सकते। संजय जी ले सकते हैं गारंटी? 100% एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बेलारी जी अब सारा सुख सुविधा दूर हो गया। कल जो है, जो पोस्टर आपने देखा होगा बीजेपी का जो सोशल मीडिया का है, उस पर था एनडीए की सरकार बनेगी और जेडीयू का जो था उस पर था 14 दिन बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, जरा फिर देख लीजिएगा। एक तरफ है एनडीए की सरकार बनेगी, एक तरफ है नीतीश कुमार की सरकार। बेलारी जी अच्छा दूसरी बात, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि एक तरह तेजस्वी बाबू की सरकार बनेगी, ये भी बड़े बड़े पोस्टर मैंने देखे हैं। आज मुख्यमंत्री का मैसेज हुआ कि वोट दीजिए आप लोग, ये भी आपने आज देखा होगा, उसको बीजेपी के हैंडल पर नहीं शेयर किया गया होगा। तीसरी बात जो इन्होंने किया गिरी जी ने कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, मैं तो आपसे बता चुका हूं कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे 100%, चाहे ये बनाए चाहे वो बनाए। ये तो परसों भी मैंने आपसे कहा था कि बनेंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे, चाहे ये बनाए चाहे वो बनाए, दूसरा नहीं बनेगा। ये मैं फिर आज आपसे बता देता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बनेंगे आप कहते हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है, ध्यान रखिए कल को आपको फिर ये कल को नूरुल भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। कल मैं बता रही हूँ आपको। अभी मैं आ रहा हूँ रूबिका जी, अभी मैं आ रहा हूँ जनदाहा से मुख्यमंत्री का भाषण सुन के, उनका कार्यक्रम कवर करके आई एम कमिंग बैक टू पटना। क्या मस्ती से बढ़ी आ रहा, इतनी भीड़, जबरदस्त भीड़ है, ट्रिमेंड मैंने देखने लायक भीड़ थी। और महिलाओं की भीड़, मैंने महिलाओं से बात किया, क्या गदगद है साहब। सर तो हम 10,000 मिला है जी, अरे सर एकदम 10,000 मिल गया है, खटाखट मिल गया है, क्या बात करती हैं। खूब बढ़िया से भाषण दिया उन्होंने, ये क्या कहेंगे। अब थोड़ा लेकिन अंत में मैं सतीश जी जो कहा था उन्होंने कि फिर मुकामा थोड़ा लौट करके कि दुलारचंद मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, मैं इससे सहमत नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि उनके पैर में गोली मारी गई और उनके छाती का दोनों फेफड़ा टूटा हुआ है और उन पर गाड़ी चढ़ाई गई। और गाड़ी कौन चढ़ाया ये न हम जानते हैं, न सतीश जी जानते हैं, उनके परिवार के लोग कहते हैं कि गाड़ी जो है अनंत सिंह ने चढ़ाया। FIR है, नेम्ड FIR है। हाँ सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति थी, बाकी तो जो है वो सही कह रहे होंगे बेलारी जी। अरे सर आप पत्रकार हैं, आप ये बात ये नहीं कह सकते ना, मॉब लिंचिंग जैसी गाड़ी चला रही है, दोनों तरफ से इस तरह से चल रहा था। आप देखिए ना, और जो भी होगा वो आप और हम जब तक यहाँ पर हैं वो बख्शा तो नहीं जाएगा, हम लगातार ऐसे डिबेट करते रहेंगे। लेकिन अभी आपने सुन लिया नूरुल साहब, बेल्लारी जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री के भाषण को सुनकर,
उन्होंने कहा है कि क्या शानदार भाषण दिया। उन्होंने कहा महिलाओं से पूछा 10,000 रुपए मिले तो बोले खटाखट खटाखट। ये खटाखट जो है बेल्लारी जी ने राहुल जी से चुरा लिया है, लेकिन महिलाएं बोल रही हैं, फिर अब क्या करें? नहीं, वो होता है डिमेंशिया के एक स्टेज में शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग मेमोरी का चक्कर होता है, वो कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है। अच्छा, आप डॉक्टर भी बन गए हैं? बहुत अनयूजुअल नहीं है। आज तक क्या नीतीश जी का स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हुआ है क्या? हवाई बातें करने से पहले आप मुझे बताइए ना, आपके पास कुछ है? आपको कैसे पता कि उनको डिमेंशिया हुआ है और शॉर्ट मेमोरी है कि लॉन्ग मेमोरी है आपके पास पन्ने हैं? कहाँ है आपके पास प्रूफ? ऐसे ही हवा में देखिए, कर देंगे आप? हमारे घरों में भी बुजुर्ग होते हैं, हमारे भी माता पिता बुजुर्ग होते हैं, हमारे भी दादा होते हैं, तो उन सबको एक कॉमन फैक्टर होता है। और सोसाइटी में ये बहुत कोई अनयूजुअल चीज नहीं है कि एक उम्र में आने के बाद किसी को अर्ली ऑनस्लॉट होता है, किसी को सर हवाई बातें मत कीजिए नूरुल भाई, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, यू आर अ वेल एजुकेटेड। मैं जवाब देना चाहता हूं। डू यू हैव एनी प्रूफ? रूबिका जी, अगर मेरी डू यू हैव एनी प्रूफ? रूबिका जी, अगर मैं अगर कोई बात कह रहा हूं तो लेटेस्ट कंट्राडिक्ट दिस। आप एक सीएमओ से एक बुलेटिन तो जारी करिए, उनके एक जारी तो करिए बुलेटिन। आज तक तो कोई बुलेटिन संजय जी और धनंजय जी दोनों आपके बात का जवाब देना चाहते हैं। मैं बुलेटिन जारी करवाएंगे। धनंजय जी, किस चीज का बुलेटिन जारी करवाएंगे? कि नूरुल जी को प्रॉब्लम है? नूरुल जी ने ये डिमांड किया है कौन नूरुल जी? और तेजस्वी जी कौन है? स्वास्थ्य बुलेटिन जारी क्या होता है कि आप डिमांड कर दोगे और सीएमओ यहाँ से जारी करेगा? और अगर भाई वो चुने हुए नेता है, तो पूरा विधायकों ने मिलकर उनको सीएम बनाया है, और आप देख रहे हो किस तरीके से पहली बार रूबिका जी ऐसा इलेक्शन हो रहा है बहुत समय के बाद, जहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, जहां पे कि नीतीश जी के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आप फील्ड पर जाके देखिए, फील्ड पर जाके महसूस कीजिए। नूरुल जी, आप जले भुने हुए हैं, आप लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सभी अच्छा सोच रहे हैं, पच नहीं रहा है आपसे ये बात। भाई हम सभी अच्छा सोच रहे हैं, उनके लिए सभी अच्छा सोच रहे हैं, उनको वो सम्मान और बहुत अच्छा फेयरवेल देना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। आप अपने घर के बारे में झांकिए ना, अपने घर में देखिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अपने घर में देखिए क्या भाई साहब, अगर सीएम कैंडिडेट को एक तरफ ऐसा सीएम कैंडिडेट है अगर कोई परिवारवाद कभी किया नहीं, जिसने अपने बच्चे को आगे बढ़ाया नहीं, उनके घरों में जाके देख लीजिए उनके घरों में क्या है। और एक तरफ ऐसा सीएम कैंडिडेट है जिसपे 21 आपराधिक मामले हैं, आर्थिक अपराधी का चार्जशीट हुआ है उस पे, और 9 साल के अपने एमएलए शिप में 13 करोड़ की संपत्ति है उस आदमी के पास। ऐसा आपका सीएम का फेस है, और वो आप आ रहे हैं यहाँ पर बताने के लिए सबको। और पूरा तेजस्वी मैं कर दिया है आपने, पूरा महागठबंधन को तेजस्वी मैं कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोई भगवान आ गया है आपके पास। आर्थिक अपराधी को आप लोग भगवान बनाए हुए। तेजस्वी भव, तेजस्वी नमः, तेजस्वी ये, तेजस्वी वो को मिक्स कर रहे हैं। आप हेल्थ और कैरेक्टर को मिक्स कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि अगर अपोजिशन को ये डाउट है, अगर सीएम की किसी भी भाव भंगिमा से या उनके पब्लिक अपीयरेंस से बात बताई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में मैं ये बता रहा हूं कि आपके सीएम कैंडिडेट में कितना ताकत है। नहीं, आप हेल्थ और कैरेक्टर को मिक्स कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में एक तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आप लोग। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि अभी नूरुल भाई आप कह रहे थे कि तबीयत खराब है, ही इज नॉट इवन द सीएम कैंडिडेट, बीजेपी दूरी बनाए हुए हैं। अब अचानक आप कह रहे हैं कि आपका सीएम कैंडिडेट। अरे डिसाइड कर लीजिए आपको किस मुद्दे पर लड़ना है, कंफ्यूज मत कीजिए आप जनता को। अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो जनता फिर आपको कंफ्यूज कर देगी। हाँ, धनंजय जी बोलिए, तो वो है ही, गठबंधन के है कि नहीं है? अपने स्वयं बोलिएगा प्लीज। रूबिका जी, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और उनका अपमान 14 करोड़ बिहार वासियों का अपमान है। इसके अलावा आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, हमारे नूरुल भाई के भी बुजुर्ग होंगे। अगर आप इसकी बात कहते हैं कि एक उम्र तक जाने के बाद डायमेंशिया हो जाता है, तो पहले आप उनका अपमान करें। दूसरा, युवावस्था उनका संबंध किसी उम्र से नहीं है। हमारे यहाँ तो आरा में बगल में गाया जाता है, पूरे बिहार में गाया जाता है। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर अंगना में उड़ेला अबीर। 80 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह को बहादुर कहा जाता है। 76 साल की उम्र में जयप्रकाश ने तरुणाई की अंगड़ाई का नेतृत्व कर दिया था जेपी के आंदोलन का, जब कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ।
नीतीश कुमार जी के रगों में वही खून है, जब तक धनंजय खून जी। में रवानी है तब तक जवानी है। नीतीश वाह, कुमार वाह। पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और बाखुदा एकदम होशोहवास में कर रहे हैं। धनंजय 250 जी, किलोमीटर अरे की यात्रा गजब आप कर लोग दी है। चुनाव लड़ और रहे हैं, जो हाँ? इनसे जीवा है, संजय शील जी हुआ। मोदी जी की जो वकालत शील कर रहे हुआ है। हैं, धनंजय जी नीतीश बाबू की वकालत कर रहे हैं और यहाँ पर जनता जो है वो अपने मुद्दों की वकालत कर रही है। और वो कौन सा मुद्दा आपको किस पर भारी पड़ जाएगा ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम भी धूल फांक रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया में गूंज में आज मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बेलारी जी, सतीश केसिंग साहब, धनंजय जी, नूरुल हुदा साहब, डॉक्टर संजय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।